तो खबर आजमगढ़ से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर प्रताड़ित करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बता दें तो राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं बता दें पूरा मामला तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत ईडी और सीबीआई कोर्ट में रख नहीं पाई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान होकर उनको और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर भी प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको शुगर है और केजरीवाल को सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनका शुगर लेवल कई बार 50 तक चला जा रहा है, जो कि जानलेवा है। जबकि अरविंद केजरीवाल का दोष इतना है कि वो जनता के हित में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की संपूर्ण देश में निरंतर बढ़ती लोकप्रियता है। अतः आम आदमी पार्टी की इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इस प्रकरण में न्याय हो और केजरीवाल को अवैध गिरफ्तारी को तुरंत खारिज करके उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज मुकम्मल व्यवस्था दी जाए। साथ ही आम आदमी पार्टी मांग करती है कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग बंद हो। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के कृपा शंकर पाठक कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। हमारा नाम कृपा शंकर पाठक है। हम आम आदमी पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोग माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जनता के प्यार दुलार से बनाए गए मुख्यमंत्री, सरकार की यह तानाशाही है जो सरकार वर्तमान समय में अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके प्रधानमंत्री और प्रमुख लोग जो कि केजरीवाल जी को जमानत होने के बाद भी अनेक प्रकार की यातनाओं को देने के उपरांत भी अभी तक उनको छोड़ने की प्रक्रिया का जो शुभारंभ होना चाहिए, जो प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, जो जिस स्थिति इनको छोड़ा जाना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। जबकि माननीय अदालतों ने यह बात बराबर पूछा कि आखिर आरोप कहाँ है, पैसा कहाँ आया, किसके खाते में आया, किसने पैसा दिया, कौन पैसा लिया, कहीं कोई प्रमाण नहीं। लेकिन बिला वजह का ये टार्चर करना, प्रताड़ित करना, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम ये यहाँ के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट आचरण में डूबी हुई, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई यह सरकार कर रही है। यदि मांगे नहीं पूरी हों तो क्या करें? देखिए, हम लोकतंत्र के सिपाही, राजनीतिक दल हमारा जो विकल्प है उसके माध्यम से हम जनता की सेवा करते हैं। और जब देश यह आज़ाद हुआ और उसके पहले तमाम नौजवानों ने फांसी के फंदे पर लटक करके इस देश की मर्यादा को बचाया, भारत माता के जो बेड़ियों में जकड़ी हुई थी उसको बचाया। आज वही परिस्थिति इस समय भी वर्तमान में चल रही है, जिसके प्रतिरूप में हम सभी लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जहां एक तरफ सरकार महंगाई का आलम चरम सीमा पर, दाल की कीमत अधिक, फल की कीमत अधिक, खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान पर चढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के कीमत आसमान पर चढ़े हैं, किसी भी बेरोजगार को ये रोजगार देने के काबिल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब से इनकी सरकारें आई हैं ये बता दें कोई इंडस्ट्री उन्होंने लगाया हो? तमाम नौजवान 18 करोड़ बेरोजगारों को कहीं नौकरी दिया हो, रोडवेज में नौकरी दिया हो, रेलवे में नौकरी दिया हो, हाई डील में नौकरी दिया हो, बीमा कंपनी में नौकरी दिया हो, बैंक में नौकरी दिया हो। इन नौजवानों को धोखा देने का काम ये कर रहे हैं। केवल पुलिस की भर्ती, और पुलिस की भी भर्ती 12,000 के पब्लिक पर केवल एक सिपाही है। आप बताओ कि 12,000 की पब्लिक को एक सिपाही कैसे कंट्रोल करेगा? मिलिट्री की भर्ती में जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के जीवन को ये बलिदान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 22 बरस की उम्र में जब लड़का वहाँ से लौट करके आएगा अग्निवीर, तो वह इस देश में कौन सा काम करेगा? वह देश में जो तमाम प्रशिक्षणों के बाद यदि उसको रोजी रोटी का संकट होगा तो जिसके पास प्रशिक्षण होगा वो इस देश में क्या करेगा? यह पुलिस से मुकाबला बराबर या गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेगा। इसलिए अंतिम बात कहना चाहता हूं, सरकार को चेतावनी देते हुए, हर लोकतंत्र के, भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी कि चाहे वो जुडिशियली हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो,
उसकी अपनी मर्यादा है, वो अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत रह करके काम करे, और सरकार की भी अपनी मर्यादा है, सरकार भी अपनी मर्यादा के अंतर्गत रह के काम करे। अन्यथा सब्र के पांव फिसल जाएंगे तो क्या होगा, दर्द से आह निकल जाए तो क्या होगा। अरे ओ इन गरीबों का, इन नेताओं का घर चलाने वालों, ये आग तुझको निकल जाए तो क्या होगा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।